नमस्कार। पारुल के पन्नों में आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे थे भक्तिकाल और भक्तिकाल की 7 क्लासेज आ चुकी हैं। ये 8वीं क्लास है। राम भक्ति शाखा को हम पढ़ेंगे आज, ठीक है। राम भक्ति शाखा में पिछली क्लास में हमने पढ़ा था रामानंद, है ना। रामानंद तक हमने पढ़ा था, उनके सारे संप्रदाय क्या क्या था वो पिछली क्लास में हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है। सगुण भक्ति धारा से राम भक्ति शाखा में तुलसीदास का योगदान, ठीक है। तुलसीदास के बारे में पढ़ेंगे और जो भी भक्तिकाल के अन्य जो फुटकर कवि हैं उनको भी हम देखेंगे, ठीक है। तो तुलसीदास का जन्म 1532 में होता है और 1623 में इनकी मृत्यु होती है। तो इसको आप याद रखें, 1532। आत्माराम पिता का नाम था, हुलसी माता, है ना, हुलसी देवी। जन्म स्थान राजापुर बताया जाता है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, ठीक है। तो राजापुर बताया गया, सूकर खेत हजारी प्रसाद। अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था, तो राजापुर। अगर क्वेश्चन ऐसे आए तो हजारी प्रसाद ने तुलसीदास का जन्म कहाँ माना, तो सूकर खेत, ठीक है। मानस का हंस जो अमृतलाल नागर वो उपन्यास है उसमें भी राजापुर, उस उपन्यास में भी राजापुर बताया गया है कि तुलसी ने अपना, उनके मित्र थे और राजा नाम से, उनके नाम से नाम रखा राजापुर, ठीक है। तो राजापुर में उनका जन्म हुआ था। तुलसी के ऊपर लिखी गई पुस्तक कौन कौन सी है, तो बेनी माधव दास और रघुवर दास। बेनी माधव दास, इन्हीं में तुलसी के जन्म का पता चलता है, ठीक है। तो गोसाई चरित्र, बेनी माधव दास ने क्या लिखा, गोसाई चरित। और तुलसी चरित किसने लिखा, रघुवर दास ने। तो रघु तुलसी, रघुवर तुलसी, ठीक है। रघुवर तुलसी, ठीक है। रघुवर तुलसी कैसे याद करेंगे, क्योंकि दोनों ही कभी न कभी हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं और पूछा ही जाता है। तो दोनों को आप कैसे याद रखेंगे कि बेनी माधव, बेनी जी गोसाई के चरित्र लिखते हैं और रघुवर जी तुलसी का, ठीक है। तो तुलसी चरित्र रघु रामचंद्र भगवान को रघु बोला जाता है। तो रघु तुलसीदास, ठीक है। तो रघुवर दास ने क्या लिखा, तुलसी चरित्र। और बेनी माधव ने क्या लिखा, गोसाई चरित्र, ठीक है। तुलसी के ग्रंथों, 12 ग्रंथों को का पता चलता है, ठीक है। तुलसी के अगर क्वेश्चन आ चुका है कि प्रामाणिकता के अनुसार तुलसीदास के कितने ग्रंथों को मान्यता प्रदान है, तो 12 ग्रंथ, ठीक है। 12 ग्रंथों का पता चलता है। नागरिक प्रचारिणी सभा ने भी तुलसीदास के 12 ग्रंथों को ही माना है, ठीक है। ग्रंथों की संख्या 12 है। आगे चलते हैं, वैराग्य संदीपनी। वैराग्य संदीपनी में क्या है, संत महिमा का चित्रण किया गया, ठीक है। संत महिमा का चित्रण किया गया है वैराग्य संदीपनी में। रामाज्ञा प्रश्न क्या है, राम की कथा के बहाने शुभ अशुभ और सकून असुकून पर विचार किया गया है, ठीक है। रामाज्ञा प्रश्न में तो संत महिमा वैराग्य संदीपनी, है ना। राम की शुभ अशुभ का चित्रण रामाज्ञा प्रश्न। रामलला नाचू क्या है, तो जनेऊ संस्कार, है ना। यज्ञोपवीत के अवसर पर, तो जनेऊ संस्कार मतलब जो उपनयन संस्कार होता है, ठीक है, रामलला नाचू में। फिर जानकी मंगल में क्या है, 216 छंद राम के विवाह का चित्रण किया गया है जानकी मंगल में, ठीक है। जानकी मतलब सीता जी और मंगल मतलब विवाह, तो जानकी मंगल राम का विवाह है 216 छंदों में, ठीक है। रामचरित मानस 1574 इसका सन है। अवधी भाषा में लिखा गया है, 1074 दोहे हैं, पूछा जाता है दोहों की संख्या 1074। भक्ति रस है, 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगे थे रामचरित मानस को लिखने में। रामनवमी के दिन ये लिखा गया, ठीक है। तो 2 वर्ष, है ना, 2 वर्ष 7 माह 26 दिन, ठीक है। 2 वर्ष 7 माह 26 दिन, तो 27-26 ट्रिक भी याद कर सकते हैं कि 27-26, ठीक है। तो 2 वर्ष 7 माह 26 रामनवमी के दिन पूरा हुआ था, ठीक है। हम रामचरित मानस पढ़ेंगे और जो भी 7 कांडों में क्वेश्चन आते हैं, है ना, तो 7 कांडों का हम अध्ययन करेंगे, फिर उसी के अनुसार हम उसका पेपर भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर में भी 7 कांड से क्वेश्चन आ रहे हैं, पूछा गया है, ठीक है, दिया हुआ है, तो हम उस पर भी क्लास लेंगे। पार्वती मंगल में क्या है, शिव पार्वती के विवाह का चित्रण हुआ है। कृष्ण गीतावली में क्या है, ब्रजभाषा कृष्ण की बाल्यावस्था गोपी उद्धव संवाद है कृष्ण गीतावली में। गीतावली क्या है, गीतावली गीत शैली में राम को कहाँ
मतलब सूर्यदास का अनुकरण कहा गया। गीतावली जो है वो शुक्ल लिखते हैं कि जो गीतावली है वहाँ राम के स्थान पर मतलब श्याम के स्थान पर राम लिख दिया गया है ना। किस प्रकार सूरदास कृष्ण को मतलब श्याम का चित्रण करते हैं, उसी प्रकार तुलसीदास ने राम का मतलब उस श्याम की जगह राम को रख दिया है। ठीक है, तो गीतावली में अनुकरण किया गया है श्याम का, मतलब सूरदास के अनुकरण पर राम की जगह श्याम का चित्रण किया गया है गीतावली में। ठीक है, विनय पत्रिका क्या है? ब्रज भाषा में मुक्तक, आत्मनिवेदन, भक्ति रस, कलयुग का वर्णन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि विनय पत्रिका में किस युग का वर्णन है, तो कलयुग का वर्णन है। ठीक है, दोहावली में क्या है? इसमें भक्ति राम महिमा का चित्रण है ना। तो दोहावली में राम की महिमा। कवितावली क्या है? हनुमक बाहु, ब्रज कथा, 7 कांड, काशी की महामारी का चित्रण किया गया है। ठीक है, तो हनुमत बाहु में और कवितावली में, ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है कि कवितावली कहाँ लिखी गई, और इसमें तो और ये पूछा गया है कि हनुमक बाहु, जो हनुमक बाहु है तो तुलसीदास ने कब लिखा? तो उनको बीमारी हो गई थी, है ना, तुलसीदास को, तो उन्होंने काशी में रह के, जब काशी में महामारी फैली हुई थी तो उन्होंने हनुमक बाहु लिखा था। ठीक है, तो काशी की महामारी का चित्रण हनुमक बाहु में है। रहीम के बरबय नायिका भेद को देखकर तुलसी ने बरबय रामायण लिखा था। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि बरबय रामायण तुलसीदास ने कब लिखा था, तो रहीम के बरबय को देखकर। ठीक है, और गीतावली क्या? तो गीतावली में सूरदास के का अनुकरण किया। ठीक है, और बरबय नायिका भेद में रहीम के बरबय नायिका भेद को लेकर तुलसी ने बरबय रामायण लिखा। ठीक है, आगे चलते हैं। गीतावली और कृष्ण गीतावली चित्रकूट में लिखी गई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि चित्रकूट में कौन कौन सा ग्रंथ उन्होंने लिखा था। ठीक है, तो गीतावली और कृष्ण गीतावली तुलसीदास के ग्रंथ है, पुस्तकें हैं। ठीक है, किष्किंधा कांड की रचना बनारस में हुई है। जो रामचरितमानस है उसमें 7 कांड है ना, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, है ना, लंका कांड, किष्किंधा कांड, सबका। तो किष्किंधा कांड बीच में आता है, तो इसकी रचना बनारस में की गई थी। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने अयोध्या कांड को हृदय स्थल तथा चित्रकूट सभा को आध्यात्मिक सभा कहा। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, शुक्ल से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल क्या लिखते हैं कि जो अयोध्या कांड है ना, तो उसमें क्या है? हृदय स्थल, चित्रकूट सभा को आध्यात्मिक सभा। तो अयोध्या कांड को हृदय स्थल किसने कहा? शुक्ल ने कहा। और चित्रकूट की सभा कैसी थी? आध्यात्मिक सभा। ठीक है, ये शुक्ल के अनुसार है। बालकांड में संत समाज के विस्तृत वर्णन किया गया है। ठीक है, संत समाज का वर्णन बालकांड में ऊपर हमने देखा था, है ना, ऊपर हमने क्या देखा था कि संत महिमा का वैराग्य संदीपनी। ठीक है, तो ये वैराग्य संदीपनी इनकी पुस्तक है ना, जो उनके ग्रंथ है उसमें भी संत महिमा का चित्रण है, और वही बाल कांड में भी संत समाज का विस्तृत वर्णन है। ठीक है, तुलसीदास जी ने, है ना, रामानंद के संप्रदाय को बैरागी परंपरा में नहीं जान पड़ते, क्योंकि जो रामानंद का जो संप्रदाय था, है ना, राम भक्ति शाखा, तो उसमें सब लोग बैरागी का हमने बात किया था पिछली क्लास में कि अयोध्या चित्रकूट उसका स्थान था। जो बैरागी लोग थे उनका मुख्य स्थान चित्रकूट था और अयोध्या, है ना, केंद्र था उनका। पर तुलसीदास रामानंद से ही उसी संप्रदाय के थे, बट वो बैरागी जो परंपरा है उसमें वो नहीं, मतलब बैरागी वो उसको अपनाते नहीं है। ठीक है, बैरागी परंपरा को अब नहीं अपनाते हैं। वे रामोपासक वैष्णव अवश्य थे, पर स्मार्ट वैष्णव थे। ठीक है, कैसे थे? स्मार्ट वैष्णव। गीतावली की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने सूर्य के अनुकरण पे की। हम लोग ऊपर बात कर चुके हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूरदास मतलब तुलसीदास किसके अनुकरण पर गीतावली लिखी थी? तो सूरदास के अनुकरण पर। ठीक है, उनके बाल लीला के कई पद जो कहते हैं सूरसागर में भी मिलते हैं, केवल राम की जगह श्याम का अंतर है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो इन्हीं महानुभाव को। रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि अगर, है ना, तुलसीदास के लिए ये लिखा गया है कि भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को हम कह सकते हैं तो इन्हीं महानुभाव को, मतलब तुलसीदास को, है ना। उनकी एक पंक्ति है, गोरख जगायो जोग भगत भगायो भोग, कि ये नेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, जो लोग नहीं जानते, है ना, कि ये तुलसी की पंक्ति है, वो गोरखनाथ को लगा देंगे। ठीक है, उनसे संबंधित जैसे गोरख लिखा, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि
अगर नहीं जानते हैं तुलसीदास की पंक्ति है तो गोरखनाथ को लगा देंगे, ठीक है। तो गोरख जगायो जोग भगत भगायो भोग, ये उन्हीं की पंक्ति है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और असफलदायी कहा, ठीक है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और सफलदायी कहा है। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, है ना। तो ये इसी रामचरितमानस की पंक्ति है जो पेपरों में पूछी गई है ना। और जगत को केवल राम मैं ना कहकर सिया राम मैं कहा। सीता प्रकृति स्वरूपा है और राम ब्रह्मा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सिया राम में सब जग जानी, तो मतलब जग को केवल राम में ना कहकर सिया राम में कहा। सीता प्रकृति स्वरूपा है, राम ब्रह्मा है ना। रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि के रूप में नहीं, उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जाता है कि रामचरितमानस में तुलसी की भूमिका क्या थी, है ना। तो रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि के रूप में नहीं, उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इनके 5 बड़े ग्रंथ हैं, जैसे 12 ग्रंथों में इनके 12 ग्रंथों को प्रामाणिकता प्रदान है, ठीक है। पूछा जाता है कि तुलसीदास की कितने ग्रंथों को प्रामाणिकता, तो 12 ग्रंथ, ठीक है। 12 ग्रंथों में 5 ग्रंथ जो हैं वो छोटे ग्रंथ हैं, ठीक है। 5 बड़े ग्रंथ हैं। कौन कौन से? दोहावली, है ना, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस और विनय पत्रिका, ठीक है। तो ये कैसे ग्रंथ है? तो ये बड़े ग्रंथ हैं, ठीक है। और छोटे ग्रंथ कौन कौन से? रामलला नाचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वरवै रामायण, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली और रामाज्ञा प्रश्न, ठीक है। तो दोहा कविता, है ना, वो दोहा कविता गीता 3 वली हैं, कवितावली, दोहावली और कवित रामायण, है ना, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, ये सारे बड़े ग्रंथ हैं, बड़े ग्रंथों में ये आते हैं, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुलसीदास का कौन सा ग्रंथ बड़ा है ना। 4 ऑप्शन दे देंगे, पूछेंगे कि कौन सा ग्रंथों में कौन से बड़े ग्रंथ हैं, ठीक है। एक ऑप्शन दे देगा छोटा और 3 में तो आप कंफ्यूजन हो जाएंगे, तो आप इसको देख लेना, ठीक है। ब्रज भाषा में लिखित उनके ग्रंथ कौन कौन से हैं, क्योंकि तुलसीदास ब्रज और अवधि में लिखे, ठीक है। तो अवधि में कौन से लिखे और ब्रज में कौन से लिखे, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, चाहे टीजीटी हो, छोटे एग्जाम, बड़ी, सब में पूछा जाता है, ठीक है। दोहावली दे देगा, पूछेगा अवधि में लिखा गया है या ब्रज में लिखा गया है। तो आप ब्रज के जो भी उनके ग्रंथ हैं उनको याद कर लें तो अवधि वाले अपने आप ही आ जाएंगे, ठीक है। ब्रज बस की याद रखें, बाकी जो इसमें नहीं है वो अवधि के हैं, ठीक है। कैसे याद करेंगे? कृष्ण गीतावली, दोहावली, गीतावली, कवितावली, वैराग्य संदीपनी और विनय पत्रिका, है ना। तो 4 वली, जैसे गीतावली, कृष्ण गीतावली, है ना, 2 हो गए, गीतावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, 4 वली हो गए। और वैराग्य संदीपनी, विनय, है ना, विनय पत्रिका, तो 4 वली, वैराग्य, विनय, यहाँ पे ट्रिक लिखा हुआ है, 4 वली, वैराग्य, विनय, ये ब्रज भाषा के हैं। ब्रज के आप याद कर लीजिए, और अवधि के जो भी अब आएंगे वो अवधि के हैं, जैसे रामचरितमानस हो गया, है ना। तो जो भी अब आएंगे वो अवधि भाषा के हो गए। तो आप ऐसे याद रखेंगे, ब्रज भाषा के क्वेश्चन अगर पूछ देता है कि तुलसीदास जी का कौन सा ग्रंथ ब्रज भाषा में है, तो 4 वली आप याद रखेंगे, वैराग्य, विनय, मतलब वैराग्य संदीपनी, विनय पत्रिका, ठीक है। ये 4 क्या है? ब्रज भाषा में, बाकी जो भी हैं वो अवधि भाषा में है, ठीक है। 4 वली, वैराग्य, विनय, 6 7, है ना, 7 ग्रंथ ये ब्रज के हो गए। आगे चलते हैं। 7 कांड की ट्रिक कैसे, मतलब 7 कांड, तो राम रामायण गीता कविता, राम रामायण गीता कविता, तो राम मतलब रामचरितमानस, रामायण मतलब वरवै रामायण, गीता मतलब गीतावली, कविता मतलब कवितावली, ठीक है। तो इन चारों में क्या है? 7 कांड है, ठीक है। 7 कांड, मतलब जैसे रामचरितमानस में हो गया बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, है ना, लंका कांड, सुंदर कांड, उत्तर कांड, ऐसे तो 7 कांड जैसे इसमें है, उसी प्रकार रामचरितमानस वरवै रामायण में भी है, गीतावली और कवितावली में।
क्वेश्चन पूछा जाता है कि गीतावली में कितने कांड हैं, कांडों की संख्या गीतावली में कितनी है, कवितावली में कितनी है ना, बर्बर रामायण में कितनी है। तो आप तीनों चारों को याद रखेंगे, ठीक है। 7 कांडों की ट्रिक क्या है? राम रामायण गीता कविता, राम रामायण गीता कविता, राम रामायण गीता कविता, ठीक है। तो रामचरितमानस, रामचरितमानस, बर्बर रामायण, गीतावली और कवितावली। आगे चलते हैं, गीतावली कवितावली, ये 7 कांड है इसमें। 4 ऐसे ग्रंथ हैं उनके जिसमें 7 कांड हैं, ठीक है। राम रामायण गीता कविता, ठीक है। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी ने की। हम निसंकोच कह सकते हैं कि यह कभी नहीं, है ना, कभी हिंदी के प्रौढ़ साहित्य भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी थे। तो ये शुक्ल का कथन है ना, रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। मैं पढ़ रही थी शुक्ल को, तो मुझे ये कोटेशन अच्छा लगा, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, ठीक है। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी ने निसंकोच कह सकते हैं ना। तो ये उनका कथन है। शुक्ल ने क्या कहा? अनुप्रास का बादशाह। बच्चन सिंह ने क्या कहा है? रूपकों का बादशाह। उदयभान सिंह ने क्या कहा? उत्प्रेक्षा का बादशाह, ठीक है। आगे चलते हैं। तुलसीदास के ऊपर लिखे गए ग्रंथ हैं, तो कौन कौन से? तुलसी दर्शन किसने लिखा? बलदेव प्रसाद मिश्र ने लिखा, ठीक है। तो तुलसीदास जो है उनके ऊपर सबसे पहले बलदेव प्रसाद ने अपनी पुस्तक क्या लिखा? तुलसी दर्शन उनकी पुस्तक है, ठीक है। तुलसीदास किसने लिखा? माता प्रसाद गुप्त। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि तुलसीदास किसकी रचना है, ठीक है। तुलसी दर्शन मीमांसा आ गया, तो उदयभान जी मीमांसा लिखे, है ना। तुलसी दर्शन की मीमांसा किसने लिखा? उदयभान ने लिखा। भारत सौंदर्यबोध और तुलसी रामविलास शर्मा ने लिखा, है ना। भारत सौंदर्यबोध और तुलसी रामविलास शर्मा। लोकवादी तुलसी विश्वनाथ ने लिखा, है ना। तो भारत का लोकवादी तुलसी ऐसे याद करिए कि विश्वनाथ लोकवाद, है ना, लोकवादी तुलसी। गोस्वामी तुलसीदास शुक्ल ने लिखा, ये शायद 1923 में इनकी पुस्तक आई, है ना। गोस्वामी तुलसीदास किसकी है? तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, क्रम से लगाने के लिए, मतलब कि अगर इन पुस्तकों को आप देखे रहेंगे, है ना, तो आपको ध्यान रहेगा कि किसकी पुस्तक है, ठीक है। तो गोस्वामी तुलसीदास किसकी है? शुक्ल की है, और तुलसीदास माता प्रसाद, ओके। आगे चलते हैं। 4 वक्ता 4 कांड, मतलब कि जो रामचरितमानस है ना, तो उसमें 4 वक्ताओं का जिक्र आया है। किस किस प्रकार का? प्रथम वक्ता शिव पार्वती है ना, शिव और पार्वती, मतलब शिव जी पार्वती को कथा सुनाते हैं। दूसरा कांड है काकभुसुंडी और गरुड़ का, है ना। तो जो काकभुसुंडी है ना, वो गरुड़ जी को कथा सुनाते हैं, है ना, रामचरित मतलब किस प्रकार राम का जन्म होता है। फिर तीसरा है याज्ञवल्क्य और भारद्वाज, याज्ञवल्क्य जो भारद्वाज को सुनाते हैं। चौथा है तुलसी और संत संवाद, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन यहाँ से आता है कि रामचरितमानस में कितने वक्ता है ना, वक्ता और 4 वक्ता, है ना, 4 वक्ता है, 3 है, ये कैसे? तो ये 4 है, ठीक है, 4। जब हम रामचरितमानस पढ़ेंगे तो उसमें भी हम बात करेंगे, ठीक है। 7 कांड कौन कौन से? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। ये क्वेश्चन आ चुका है, कब आया था? ये क्रम से लगाने के लिए कि जो तुलसीदास का रामचरितमानस है उसके कांडों को क्रम से लगाइए। बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका, उत्तर, ठीक है। तो बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड, इसको आप क्रम से याद रखे रहना, ठीक है। ये पेपर में आ चुका है, नेट के पेपर में। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, ठीक है। तो ये तुलसीदास जी के विषय में कह रहे हैं कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेके आया हो। रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि यह कभी ही हिंदी का प्रौढ़ साहित्य भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है, ठीक है। हरिऔध जी ने क्या लिखा है कि कविता करके तुलसी न लसे, कविता ही लसी तुलसी की कला,
ठीक है, ये पंक्ति आती है कि किसकी है, तो हरिवंश जी की है। ठीक है, शुक्ल ने क्या लिखा कि भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो इन्हीं महानुभाव को, है ना, रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं। हजारी प्रसाद लिखते हैं कि तुलसी का सारा काव्य समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया है। ठीक है, नाभादास ने लिखा है कलिकाल का वाल्मीकि। ठीक है, कलिकाल का वाल्मीकि तुलसीदास को किसने कहा, नाभादास जी ने। स्मिथ ने क्या कहा, मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति। ठीक है, मुगल काल क्यों कहा, क्योंकि जो मुगल काल मतलब भक्ति काल को ही मुगल काल कहा जाता है। ठीक है, मुगल काल को ही स्वर्ण काल कहा जा सकता है। ठीक है, तो मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति तुलसीदास को कहा गया। ठीक है, क्योंकि जब तुलसीदास का समय था अकबर के समय, ठीक है, तो वो टाइम भक्ति काल का चल रहा था, तो वो भक्ति काल को ही मुगल काल कहा जा सकता है। ठीक है, तो स्मिथ ने कहा मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति तुलसीदास। ठीक है, ग्रियर्सन क्या है, बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोक नायक कौन है, ग्रियर्सन ने क्या कहा तुलसीदास के विषय में कि बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोक नायक कौन है, तुलसीदास, है ना, बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा कौन है, लोकनायक तुलसी, ये ग्रियर्सन का कथन। रामविलास शर्मा ने जाति कवि कहा, है ना, तो तुलसीदास को जाति कवि किसने कहा है, रामविलास शर्मा ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, राम अमृतलाल नागर का मानस का हंस, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है मानस का हंस जो उपन्यास है ना। और नाभादास ने भक्ति का सुमेरु कहा, भक्ति का सुमेरु क्या कहा, तो नाभादास दो चीज़ें तुलसीदास के लिए लिखते हैं, कलिकाल का वाल्मीकि और भक्ति का सुमेर, है ना, तुलसीदास के लिए भक्ति का सुमेर उपयोग करते हैं अपनी बातों से। ठीक है, आगे चलते हैं। गोस्वामी जी की पंक्तियां हैं जो क्योंकि पूछी जाती हैं, है ना, तो रामचरितमानस में पंक्ति है, तो कवित विवेक एक नहीं होई, है ना, कीरति भनित भूति भले सोई, है ना, ढोल गवार शूद्र पुर नारी। तो ये सारी ही जो पंक्ति है ये रामचरितमानस से ली गई हैं। ठीक है, विनय पत्रिका में इनकी पंक्ति है, केशव कहीं न जाए के कहिए। पूछा जाता है कि ये कहाँ से ली गई है, तो ये विनय पत्रिका। बेंस ने तुलसी की भाषा को पुरानी वैश्यवाड़ी कहा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसने तुलसी की भाषा को पुरानी वैश्यवाड़ी कहा, तो बेंस ने। ठीक है, अग्रदास कौन है, तो ये अग्रदास कृष्णदास पैहरी के, है ना, अग्रदास उनके गुरु, मतलब उनके गुरु कृष्णदास पैहरी थे अग्रदास। ठीक है, तो अग्रदास के गुरु का क्या नाम है, कृष्णदास पैहरी। ठीक है, तो गुरु परंपरा हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं, जो पिछली क्लास थी राम भक्ति शाखा की, तो हमने सारे गुरुओं को और शिष्यों को पढ़ा था, आप जाके उसमें देख सकते हैं। ठीक है, उनकी पुस्तक कौन कौन सी अग्रदास की, तो हितोपदेश, उपखाड़ वाणी, है ना, ध्यान मंजरी, रामाध्यान मंजरी और कुंडलिया। ठीक है, ये इनकी अग्रदास की पुस्तक है। नाभादास ने क्या लिखा, नाभादास अग्रदास जी के ही शिष्य थे, है ना, और जो नाभादास हैं तो नाभादास के शिष्य, मतलब अगर पूछा जाता है कि नाभादास के गुरु कौन थे, ठीक है, तो अग्रदास जी के शिष्य थे नाभादास। ठीक है, तो नाभादास के गुरु कौन है, अग्रदास, पूछा गया क्वेश्चन है। संवत 1657, है ना, तो इनका जन्म 1657, मतलब ये 57 साल घटा देंगे तो इनका जन्म जो है 1600 माना जाता है। ठीक है, तो नाभादास 1600 में विद्यमान थे। ठीक है, भक्तमाल इनकी लिखी गई 1585, आप इसको याद रखिएगा क्योंकि पेपरों में पूछा जाता है बार बार कोई भक्तमाल का समय क्या है ना, तो भक्तमाल किसने लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाभादास, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि नाभादास राम भक्ति शाखा से थे कि कृष्ण भक्ति शाखा से, तो नाभादास का संबंध राम भक्ति शाखा से है। ठीक है, इनके गुरु का नाम अग्रदास है, इन्होंने भक्तमाल लिखा 1585 में। प्रियादास ने इसकी टीका लिखा था 1712 में। पूछा गया क्वेश्चन है कि भक्तमाल की टीका किसने लिखा, प्रियादास ने। ठीक है, तो भक्तमाल 1585, भक्तमाल में 200 भक्तों को का चमत्कारपूर्ण चित्रण किया गया है। ठीक है, तो कितने भक्तों का, 200 भक्तों का, 316 छप्पयों में लिखा गया है भक्तमाल। ठीक है, इसमें पूर्ण जीवन वृत्त नहीं, केवल भक्ति की महिमा सूचक बातें की गई हैं। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया है, भक्तिमाल के विषय में पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे कि इसमें संपूर्ण जीवन की वृत्ति नहीं है, केवल भक्ति की ही महिमा,
है ना, उसकी सूचक की बातें की गई हैं, केवल जो भक्ति की महिमा है उसकी बातें की गई है भक्तमाल में। ठीक है, अष्टयाम, 2 अष्टयाम लिखे इन्होंने। भक्त नाभादास ने कितने अष्टयाम? 2 अष्टयाम लिखे, है ना। 2 अष्टयामों की चर्चा की, एक ब्रजभाषा तो दूसरा रामचरितमानस की शैली दोहा चौपाई में। ठीक है, तो एक ब्रजभाषा गद्य में लिखा इन्होंने, गद्य में, और एक दोहा चौपाई में लिखा। ठीक है, अवधपुरी की शोभा जैसी कही नहीं सकी शेष श्रुति तैसी, इनकी पंक्ति है नाभादास की। ठीक है, नाभादास ने भक्तमाल में अष्टयाम में लिखा कि अवधपुरी की शोभा जैसी कही नहीं सके शेष श्रुति कैसी, ये भी ब्रजभाषा का प्रयोग करते थे नाभादास जी। ठीक है, प्राणचंद चौहान, ये सारे ही राम भक्ति शाखा से इनका संबंध है। हम क्वेश्चन भी लेके आएंगे कि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि कौन से कवि जो है कृष्ण काव्यधारा के हैं, कौन राम भक्ति शाखा से। ठीक है, तो प्राणचंद चौहान, इनका संवत 1610, रामायण महानाटक लिखा इन्होंने 16 से 10 पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, रामायण महानाटक के रचयिता कौन है? प्राणचंद चौहान। प्राणचंद चौहान का रामायण महानाटक 1610। हृदय राम ने संस्कृत में हनुमत नाटक के आधार पर भाषा हनुमत नाटक लिखा। ठीक है, ये शुक्ल की बुक से मैंने लिया है। ठीक है, तो हृदय राम का हनुमत नाटक, सुदामा चरित, रुक्मणी मंगल, इनका अलग से है कि हृदय राम में सुदामा चरित लिखा। हम सुदामा चरित के बारे में भी बात करेंगे, किस किसने सुदामा चरित को लिखा था। ठीक है, रुक्मणी मंगल। रायमल पांडे ने हनुमत चरित्र भी लिखा 1696 में। ठीक है, तो 1696 में हनुमत चरित लिखा था रायमल पांडे ने। रहीमदास शुक्ल को जनता का प्यारा कवि कहा। रहीमदास को शुक्ल ने कहा जनता का प्यारा कवि। पूछा गया क्वेश्चन है कि रहीम को जनता का प्यारा कवि किसने कहा? तो शुक्ल ने। ठीक है, रहीम दोहावली, इनकी जो कृतियां हैं सतसई, बरबय, नायिका भेद, है ना भाई, बरबय नायिका भेद के आधार पर ही तुलसीदास ने बरबय रामायण लिखा था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। श्रृंगार सोरठा रहीम की ही पुस्तक है। मदनाष्टक, रास पंचाध्याय, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है रास पंचाध्याय किसका है? रहीम का। ठीक है, सुदामा चरित किसने लिखा? तो हृदय राम, नंददास, नरोत्तम स्वामी। ठीक है, पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि सुदामा चरित्र के मतलब किसने लिखा? तो नंददास ने भी लिखा है। सुदामा चरित्र हृदय राम ने लिखा है ना, हृदय राम जिनका हनुमत नाटक है, इन्होंने भी सुदामा चरित्र लिखा। नरोत्तम दास ने भी लिखा। रामचरण दास कौन है? इन्होंने पति पत्नी के भाव की उपासना चलाई। ठीक है, रामचरण दास कौन थे? तो इन्होंने पति पत्नी की भाव की उपासना चलाई, जिन्होंने अपनी शाखा का पूरा नाम स्वसुखी शाखा रखा, है ना। तो रामचरण दास की शाखा का क्या नाम था? स्वसुखी शाखा। स्त्री वेश धारण करके पति यानी लाल साहब से मिलने के लिए 16 श्रृंगार करना, सीता की भावना सपत्नी के रूप में करना, आदि शाखा के इसमें मतलब लक्षण है। ठीक है, तो इसमें जो रामचरण दास है, ये इन्होंने पति पत्नी के भाव की उपासना की। ठीक है, और अपनी शाखा में ससुखी मतलब शाखा स्त्री वेश धारण करके, खुद को स्त्री वेश धारण करके पति यानी लाल साहब, यहाँ पति से क्या तात्पर्य है? लाल साहब से मिलने के लिए 16 श्रृंगार करके जाते हैं। और सपत्नी इनकी सीता है ना, सीता की भावना सपत्नी के रूप में की गई है। ठीक है, तो स्वसुखी इतना याद रखिए, स्वसुखी किसका है? स्वसुखी का संबंध किस राम भक्त से है? कृष्ण भक्त से, तो राम भक्त से है ना। स्वसुखी की शाखा राम भक्त से, और रामचरण दास ने इसको चलाया। जीवाराम क्या चलाते हैं? जीवाराम पति पत्नी भावना के स्थान पर सखी भाव रखा और अपनी शाखा का नाम तत्सुखी रखा। ठीक है, तो इनकी शाखा का नाम इतना याद रखिए कि तत्सुखी कौन है? जीवाराम। ठीक है, जीवाराम का संबंध किससे है? राम भक्ति शाखा से। राम भक्ति शाखा का संबंध जीवाराम तत्सुखी है, एक स्वसुखी है। स्व मतलब खुद सुखी है राम जी, है ना। रामचरण दास स्वसुखी, तत्सुखी जीवाराम। ठीक है, आगे चलते हैं। भक्ति काल के फुटकर कवियों में मैंने कुछ लोगों को लिया है, जैसे कृपा राम की हितरंगिणी पूछा गया क्वेश्चन है 1598, है ना, इनके दोहे में लिखा गया है कृपा राम। लालच दास ने रायबरेली के हलवाई थे, है ना। और हरिचरित इनका 1587 में लिखा।
1585 में हरिचरित लिखा और 87 में भगवत के दसम स्कंद, है ना, दसम स्कंद भाषा नामक पुस्तक अवधी भाषा में लिखा है। ठीक है। छीहल कौन है? 1575 में इन्होंने पंचसहेली, पूछा जाता है कि पंचसहेली किसकी रचना है, तो छीहल नामक एक छोटी सी पुस्तक दोहे राजस्थानी में मिलती है, जिसमें 5 सखियों की विरह वेदना का वर्णन किया गया है। पंचसहेली में क्या है? 5 सखियों की विरह वेदना का वर्णन किया गया है। छीहल का है 1575। नरोत्तम दास के सुदामा चरित, है ना, इनके घर की दरिद्रता का बहुत ही सुंदर चित्रण मिलता है सुदामा चरित में। ठीक है। सुदामा चरित में क्या है? घर की दरिद्रता का चित्रण मिलता है। ध्रुव चरित इनका खंड काव्य है, किसका? नरोत्तम दास का। ठीक है। आगे चलते हैं। ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हो सकता है कि एक क्लास और आए, क्योंकि हमने नैनारों और अलवारों को नहीं पढ़ा भक्ति काल में। नैनार और अलवार, है ना, तो इनको भी पढ़ना बाकी है, तो हो सकता है कि एक क्लास और आए। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।